बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, आज की टॉप न्यूज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की सबसे पहली जो ख़बर है वो है सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब के बारे में। वो ये कह रही हैं कि चीन को स्मोक के मसले पर काबू पाने में 2 दहाइयाँ लगीं। तो सबसे पहले मरीम औरंगज़ेब साहिबा, चाइना एक कौम है और हमेशा वो यूनाइट रहते हैं चाहे जिस तरह के भी हालात हों। और चाइना ने ख़ुद को एक मिसाल बनाया, वो इस तरह कि चाइना ने अपने लोगों को करप्शन के ऊपर सज़ाए मौत देने का रिवाज जो है वो पैदा किया। क्या आप पाकिस्तान को चाइना के साथ अगर मुआसना कर रही हैं तो इस तरह करें कि क्या पाकिस्तान में करप्शन के ऊपर लोगों को फांसी दी जा सकती है? क्या पाकिस्तान में भी करप्शन को इतना बुरा समझा जा सकता है कि अगर पाकिस्तान में इस तरह का रिवाज पैदा हो जाए कि करप्शन के ऊपर लोगों को फांसी दी जा सके? तो इस वक्त जिस हुकूमत में आप बैठी हुई हैं या आपके ऊपर जो आपके लीडरान हैं, वो इस टाइम अपनी अपनी कब्रों में होते करप्शन के ऊपर, जिस तरह की उन्होंने इस मुल्क के अंदर करप्शन कर रखी है और अभी तक भी कर रहे हैं इक़्तिदार में आने के बावजूद। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम पाकिस्तान को किसी भी तरह चाइना के साथ मुआवजा नहीं कर सकते। चाइना एक ख़ास किस्म की कौम है जिन्होंने अपनी तरक्की के लिए हमेशा कोशिशें की हैं और कामयाब भी हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर हमारे जो लीडरान हैं उनकी तरजीहात में ये शामिल ही नहीं है कि वो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ जो है ना वो गामज़न कर सकें, सिवाय अपने पेट भरने के और अपने बैंक अकाउंट्स भरने के लिए। तो ये इस तरह की मुआवज़ात जो आप करते हैं पाकिस्तान को चाइना के साथ, ये बिल्कुल करना छोड़ दें। पाकिस्तान को अभी आपने बहुत पीछे धकेल दिया है और हम चाइना के जो है वो कल तक पहुंच ही नहीं सकते। तो इस तरह की जो जो आप करते हैं बातें, अब आवाम को इस तरह का बेवकूफ़ ना बनाया करें। तो नाज़रीन, इससे आगे की ख़बर जो है वो आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में जराइम की शरह में 70% कमी हो गई है। 70% कमी बहुत बड़ी कमी है। और अब ऐसा है कि अब जुर्म जो है वो मुजरिम नहीं करता, अब जुर्म है जो वो खुद पंजाब पुलिस ही कर रही है। वो इस तरह के अगवा बराए तवान वो खुद करते हैं, लोगों को अगवा करके उनके ऊपर तवान मांगा जाता है। और पिछले दिनों ही एक वाक़या पेश आया था जिसमें एक शहरी को उन्होंने किडनैप करके उसी का तवान मांगा था। और ये भी एक जुर्म ही है कि पुलिस को इस तरह का जो काम है वो करना कोई अलाउ तो नहीं है, तो ये भी जुर्म के ही ज़ुमरे में आता है। तो फिर अब शहरी तो अगवा बराए तवान तो नहीं करेंगे, अब ये ख़ुद ही करेंगे, तो ज़ाहिर है उसमें काफ़ी हद तक जो है ना वो कमी तो पेश आएगी। और अब जो बंदे मारते हैं वो भी खुद मारते हैं और ख़ुद ही जो है वो मुद्दई होते हैं और ख़ुद ही कातिल होते हैं। तो इस तरह के केसेस रोज़ जो है ना रोनुमा हो रहे हैं और जुर्म की जो कमी है वो बहुत तेज़ी से जो है ना वो कम हो रही है। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो अब जुर्म है वो ख़ुद ही करते हैं। अच्छा, अब इससे आगे की ख़बर जो आजकल के सहाफ़ी हैं, इकरारुल हसन बहुत फेमस सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम इक़्तिदार को जाती उम्रा बिलावल हाउस और बनी गाला से निकाल कर पाकिस्तान के गली मोहल्लों में पहुंचाएंगे। अच्छा, इकरारुल हसन की जो तबीयत है वो इस तरह की है कि इनको ना सियासत करने का थोड़ा सा ना कीड़ा है। वो सियासत में अपना कदम रखना चाहते हैं। वो समझते हैं कि मैं भी जो है ना वो इमरान खान बन सकता हूँ। बेशक वो इमरान खान के नाक़िद ज़रूर हैं, लेकिन इमरान खान की पर्सनालिटी से बहुत ही मुतासर हैं। वो समझते हैं कि अगर इमरान खान को इतनी सक्सेस मिल सकती है या वो इतने पॉपुलर हैं तो वो ख़ुद भी बन सकते हैं। इसलिए वो कोशिश करते हैं इस तरह कंट्रोवर्शियल रहने की, ताकि मैं ख़बरों में रहूं, मेरे बारे में डिस्कशन हो, मेरे बारे में मालूमात हो, मेरे बारे में बातें हो और मैं जो हूँ मैं इस तरह फेमस हो जाऊँगा। तो
तो ये दरअसल उनकी भूल है। वो इस तरह की अगर हरकतें करने से कहेंगे कि मैं जो है वो फेमस हो जाऊंगा और दूसरा इमरान खान बन जाऊंगा, तो ये उनकी सरासर भूल है। अच्छा नाज़रीन, इससे आगे की खबर है अंसार अब्बासी के ज़राए बहुत आगे तक हैं और बहुत अच्छी ग्रिप रखते हैं वो सहाफ़त पर, और अंदर की बहुत सी पेचीदा ख़बरें हैं जो उनको मिल जाती हैं। अब उनको भी एक ख़बर मिली है और वो बड़ी पेचीदा है। वो ये कह रहे हैं कि अच्छा, ये तहरीक इंसाफ के अंदर से उनको ख़बर मिली है, बहुत सीरियस ख़बर है। पार्टी के कुछ ज़राए कहना ये है कि इमरान खान की मुश्किलात जल्द ख़त्म होती नज़र नहीं आती, क्योंकि इनके और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ ज़ेर समात मुकदमात और सज़ाओं की नोयत पेचीदा है। अच्छा, इनको इनकी नोयत भी पता है, इनकी सज़ाएँ भी पता है, और इनको ये भी पता है कि ये जो सज़ाएँ हैं ये बहुत जल्द इमरान खान को हो जाएंगी, क्योंकि इनको अंदर की खबर मिल जाती है। जब सारा कुछ निज़ाम प्री प्लान्ड हो तो इस तरह की खबरें तो फिर इनको मिल ही जाती हैं। तो ये थी अंसार अब्बासी साहब की ब्रेकिंग न्यूज़। इससे आगे की खबर नाज़रीन, आज की सेकंड लास्ट खबर एहसन इकबाल साहब के बारे में। वो ये कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट से, और जो इलेक्शन को प्लान करते हैं और जो रिज़ल्ट को प्लान करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को 10 साल मिल जाते तो वो महातिर मोहम्मद से बड़े लीडर होते। तो अभी भी हुकूमत तो फिर इनकी है, तो जो आपने 10 साल देने हैं उसमें से 5 साल तो कम से कम नवाज शरीफ साहब को मिलने चाहिए। तो अगर आपकी हुकूमत है तो आप अपना बंदा ले आएँ, क्यों छोटे भाई को जो है वो इस तरह आप गली मोहल्लों में जलील करवा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब आएँ, अपने 10 साल पूरे करें या 5 साल पूरे करें, महातिर मोहम्मद से बड़े लीडर बन जाएं। क्यों अपनी हुकूमत में ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन रहे और फार्म 47 के ऊपर एक MNA बन के अपने घर में बैठे हुए हैं। आके हुकूमत करें, वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं, किसी ने रोका तो नहीं। तो खैर, ये आप डिमांड कर रहे हैं और तो इसी के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, आज की आखिरी खबर तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद ख़ान साहब के बारे में। वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और मरियम साहिबा से गुजारिश है कि ये आपके पंजाब के लोग हैं, ये दरअसल तहरीक लब्बैक के ऊपर जो पाबंदी लगाई है ये उसके बारे में है कि वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ से गुजारिश करता हूँ कि ये आपके पंजाब के लोग हैं, इनसे मुज़ाकरात करें, पाबंदी ना लगाएं। तो अगर आप शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ से गुजारिश कर रहे हैं तो पहले आप ये बताएं कि आपके ये फुप्पी के पुत्र लगते हैं या आपके चचा के पुत्र लगते हैं या मामे के या मामी के, किसके लगते हैं जो आप इनसे गुजारिश कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि इनकी जो हुकूमत है वो फार्म 47 के ऊपर है, चोरी का मैंडेट लेके आए हुए हैं, चोरी की सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं। आपको नहीं पता आप किन से गुजारिश कर रहे हैं। अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है आप लोगों ने, और फिर कहते हैं कि आपके ऊपर तनकीद होती है। तो सही तनकीद होती है ना। आपको नहीं पता ये चोरी का मैंडेट लेके आए हुए हैं और आप ही का मैंडेट चोरी किया हुआ है, फिर भी आप इनसे गुजारिश कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि आपके ऊपर तनकीद होती है। जब दोनों तरफ आप विकेट के खेलेंगे आप, तो फिर आपके ऊपर तो तनकीद होगी, और इसी तरह करते रहेंगे जब तक आप विकेट की एक तरफ नहीं खेलेंगे। किसी एक साइड पे जाके बैठें और उस साइड पे जाके खेलें, इस तरह फिर आपके ऊपर तनकीद ही होगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप न्यूज़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।